हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का खुद से बनाएं और उसका सॉल्यूशन हम लोगों को करेंगे। ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससीजीएल आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी विषय इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी सभी का क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। एक नंबर में आते हैं। एक नंबर में बोला गया है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण धार्मिक असंतोष था, क्योंकि 1857 में ब्राउन बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल्स का उपयोग किया जा रहा था। उसमें क्या था, सुअर प्लस गाय का चर्बी का उपयोग किया गया था। इस कारण से मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में बोला गया है कुटिल नीति किसने अपनाई थी। तो कुटिल नीति अशोक के द्वारा अपनाया गया था। तीन नंबर में बोला गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। तो जलियांवाला बाग कब हुआ था। तो बैसाखी के 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल ओडायर ने निहत्थों पर गोलियां चलवा दिया था। इस कारण से हुआ था। 4 नंबर में बोला गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किस गांधी एवं इरविन के बीच हुआ था। क्यों हुआ था। तो इसमें से द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन होने के लिए गांधी जी के लिए किया गया था। अब आते हैं 5 नंबर में बोला गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी। तो इसने 1943 में आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। और जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1938 में त्यागपत्र दिया था, तो 1939 में इसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बिहार दरोगा 1275 में पूछा हुआ है। अब आते हैं 6 नंबर में बोला गया भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। इसकी लंबाई कितना है, 2525 मीटर। यमुना की लंबाई कितना है, तो 1475 मीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर। और गोदावरी की 1401 किलोमीटर। ये दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। आते हैं 7 नंबर में बोला गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। मंगल को लाल ग्रह। शुक्र को भोर एंड सांझ का तारा।
पृथ्वी, मंगल, शुक्र एवं बुध ये चारों आंतरिक ग्रह है और बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण ये बाह्य ग्रह। अब आगे आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में बोला गया राजस्थान का कौन सा मरुस्थल है। तो राजस्थान में कौन सा है? थार मरुस्थल है। सहारा, सहारा कहाँ है? तो ये अफ्रीका में। वहीं गोबी, गोबी मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। अब 9 नंबर में आते हैं। अब 9 नंबर में बोला गया है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र, पर, गमछा, झार, मीसे मिजोरम, तीसे त्रिपुरा, गा से गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान। अब आगे आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में बोला गया है भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। ये कहाँ है? तो सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट है नेपाल। पूरी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कितना? 8,850 मीटर। अब 11 नंबर में आगे आते हैं। 11 नंबर में बोला गया है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अंगीकार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। आज़ाद हुआ था भारत, आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अब आगे आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर बोला गया राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। कब से? शपथ ग्रहण करने के बाद। शपथ ग्रहण के बाद से कितने? 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब आगे आते हैं 13 नंबर में कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये नहीं होगा। भारत का राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति। राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति थे। नेहरू प्रथम पीएम, फर्स्ट प्रधानमंत्री। 14 में बोला गया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब 15 में आते हैं। 15 में बोला गया है संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 है ये जम्मू कश्मीर से। नागालैंड 371 के ए से संबंधित है। और 371 में है महाराष्ट्र एंड गुजरात।
से संबंधित है। अब आगे आते हैं 16 मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति है कीमतों में वृद्धि, कीमत में वृद्धि हो जाते उसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। 17 में बोला गया भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर, और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अब SBI की स्थापना 1955 में, PNB की 1895 में। अब 18 में बोला गया है भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना पहली 1951 में हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 PC महालनोबिस मॉडल पर हुआ था। आते हैं 19 में बोला गया है GDP का पूर्ण रूप क्या है? तो GDP का पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP बराबर होता है GNP प्लस मूल्यह्रास। अब 20 में आते हैं आगे। 20 में बोला गया है गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित है? तो आय पर आधारित है गरीबी रेखा का निर्धारण। अब गति का पहला नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। गति का 3 नियम न्यूटन ने दिया था। पहला नियम से फर्स्ट से क्या होता है? जड़त्व। दूसरा में बल की परिभाषा। थर्ड में क्रिया एंड प्रतिक्रिया। 22 में बोला गया ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, उसके बाद जल में, फिर वायु में सबसे कम चलती है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आते हैं बल का मात्रक क्या है? तो बोला है बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है वाट। फिर बोला है जूल किसका मात्रक है? तो उष्मा नहीं, जूल ऊर्जा का मात्रक है, तो उष्मा का ही मात्रक जूल है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। अब आगे आते हैं 24 में बोला गया प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आगे आते हैं दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दर्पण इसमें समतल नहीं लिखा है, समतल दर्पण के बारे में दिया गया है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये सीधा एवं आभासी होता है। अब आगे आते हैं 26 में बोला गया है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है। जल का भार H2O, तो जल का भार कितना हो जाएगा? H1 × 2 + 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा? 16 2 18 भार हो जाता है। 27 में पूछा गया है
सबसे हल्का तत्व बोलेगा तो हीलियम हो जाएगा। अधातु बोलता तो हाइड्रोजन। अधातु हाइड्रोजन। अट्ठाईस में आते हैं, सोना किस धातु का उदाहरण है? तो सोना मिश्र धातु का उदाहरण है। सोना प्लस तांबा, इसको कठोर करने के लिए इसमें मिलाया जाता है। अब आगे आते हैं, 29 में बोला है पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान 7 होता है। उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। तीस में बोला गया अम्ल और क्षार मिलाकर क्या बनता है? तो ये नमक एवं जल बनता है, अम्ल एवं क्षार मिलाकर। 31 में बोला गया मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 32 में आते हैं, 32 में बोला गया डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। 33 में बोला गया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, यकृत। लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल का रंग, रक्त का रंग लाल होता है। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन क्रिया मुंह से शुरू होती है। संपूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन कहाँ? छोटी आंत में। जल का अवशोषण बड़ी आंत में। है। अब आगे आते हैं 36, ओजोन परत का क्या कार्य है? ओजोन परत यूवी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर बोला गया 37 बोला गया वनों की कटाई का मुख्य परिणाम क्या है? तो जल अपरदन, मृदा अपरदन। वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन। फिर आगे आते हैं 38 में बोला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख कौन है? तो इसमें से सबसे प्रमुख कौन सा हो जाएगा? CO2। हीलियम भी ग्रीन हाउस गैस है। हाउस गैस है। 40 में बोला गया है प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है? प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त है पेड़ का काटना नहीं, पेड़ को बचाना चाहिए। पॉलीथीन का उपयोग नहीं, वर्षा जल का संचय, हाँ ये सही है। जंगल का जलाना नहीं। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोग ये कर लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज। अब अगले दिन और इसका PDF आएगा।